ना ना ओए भाई ये अपने तेरा तेरा क्या कोई नहीं वीडियो बना मेरा बंद है वही बंद करा फिर क्या अब तक गुरुग्राम में भूमाफिया, टैंकर माफिया, गैंगस्टर्स, इन पर तो गुरुग्राम पुलिस ने लगाम कस दी, लेकिन अब गुरुग्राम में क्लब माफिया एक्टिव हो गए हैं, जिनके सामने गुरुग्राम पुलिस भी लाचार नजर आ रही है। दरअसल आज गुरुग्राम में गलत तरीके से सुबह सुबह हो रही एक क्लब में पार्टी की कवरेज करने के लिए जब हमारी टीम पहुंची, तो यहां पर क्लब माफियाओं ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुरुग्राम न्यूज की टीम पर हमला बोल दिया। हमारे साथ मारपीट की गई, हमारी माइक आईडी को छीन लिया गया, हमारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। आपको इस खबर में वो एक एक सबूत दिखाएंगे कि किस तरह गुरुग्राम में क्लब माफिया एक्टिव हो गए हैं और गुरुग्राम पुलिस इनके सामने लाचार नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम एक चमचमाता हुआ शहर है। यहां पर सैकड़ों की तादाद में क्लब हैं, बार हैं, जिनमें लोग वीकेंड पर पार्टियां करने जाते हैं। लेकिन अब क्लब माफिया यहां पर सक्रिय हो गए हैं, जो कि कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए गैर कानूनी तरीके से पार्टियां ऑर्गेनाइज करते हैं, ड्रग्स पार्टियां चलाई जाती हैं और गुरुग्राम पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाती है। लेकिन जब हमारी टीम को इस बात की सूचना मिली कि शनिवार सुबह सुबह गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर एक अहाते में गैर कानूनी तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, तो उसकी कवरेज करने के लिए हम वहां पर पहुंचे। जब हमें जानकारी मिली कि यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग पार्टी करने के लिए आए हैं, तो हमने सबसे पहले गुरुग्राम पुलिस को ही इसकी सूचना दी, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस की एक पीसीआर मौके पर पहुंची और जब कवरेज करने के लिए हमने अपने कैमरे चलाने शुरू किए, तो क्लब माफियाओं ने अपने बाउंसर्स के साथ, अपने लोगों के साथ हमारी टीम पर हमला कर दिया। सरेआम गुरुग्राम पुलिस की टीम के ठीक सामने अगर पत्रकारों पर इस तरह के हमले होते हैं, तो आप सोचिए कि इन क्लब माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। ये ना केवल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि हरियाणा सरकार के राजस्व को लाखों करोड़ों रुपए का चूना भी लगा रहे हैं। अब जिम्मेवारी जिन सरकारी अधिकारियों के कंधों पर है, वो अधिकारी चुप बैठे हैं। चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, जो इन क्लब और बार को लाइसेंस उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इन पर निगरानी रखने के टाइम पर वो गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। गुरुग्राम पुलिस, जिनका काम है किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्यों पर रोकथाम लगाने का, लेकिन वो पुलिस भी ऐसे क्लब माफियाओं के सामने लाचार नजर आती है। अब तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए और आपको दिखाता हूं कि किस तरह इन क्लब माफियाओं ने आज पत्रकारों की टीम पर जानलेवा हमला किया, उनके सामान को छीन लिया गया, मारपीट की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। दरअसल गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर सेक्टर 49 में हाचा नाम से एक अहाता बना हुआ है। इस अहाते में शनिवार सुबह 7 बजे से एक पार्टी रखी गई। इस पार्टी को रेव पार्टी का नाम दिया गया, आफ्टर पार्टी जिसे बोलते हैं। उसके लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन डाले गए। लोग यहां पर सैकड़ों की संख्या में आए। युवक युवतियां दिल्ली एनसीआर से, केवल गुरुग्राम से नहीं, दिल्ली एनसीआर से लोग यहां पर पार्टी करने के लिए आए। हमारी टीम को यह सूचना लगी, तो इस सूचना पर मैं खुद और मेरे साथी मनु मेहता, हम इस घटना की कवरेज करने के लिए मौके पर पहुंचे। लेकिन सबसे पहले हमने कानूनी तौर पर गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना दी, क्योंकि किसी भी गैर कानूनी काम को रोकने के लिए पुलिस ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। इसीलिए हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम जब मौके पर आई, तो उनके साथ ही हम क्लब के बाहर पहुंचे और वहां पर हमने अपना कैमरा ऑन करके कवरेज करने की कोशिश की। इसी बीच आप देखिए, इन गुंडों की फौज, इन क्लब माफियाओं की फौज हमारे ऊपर टूट पड़ती है। सभी लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, हमारे साथ मारपीट करने लगे, बदतमीजी करने लगे, भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां देने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे कैमरे को तोड़ने की कोशिश की, हमारा माइक छीन लिया गया
और ये पूरी घटना गुरुग्राम पुलिस की टीम के ठीक सामने होती रही। इसके बाद जब हम वहां से निकलने लगे तो इन्हीं में से कुछ गुंडों ने हमारी गाड़ी के सामने खड़े होकर मन्नू मेहता जी को रोक लिया। उनके साथ वो हाथापाई करने लगे और इतने में ही सड़क पर पड़े पत्थर को उठाकर उन्होंने उनकी गाड़ी पर दे मारा। गनीमत यह रही कि इस हादसे में गनीमत यह रही कि इस घटना में मैं और मेरे साथी मन्नू मेहता कुशल हैं, हमें किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। लेकिन इन क्लब माफियाओं के द्वारा पूरी कोशिश की गई हमें नुकसान पहुंचाने की, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। भले ही सरकारी विभाग ऐसे क्लब माफियाओं के खिलाफ कोई एक्शन ना ले, लेकिन हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। पिछले महीने ही हमने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे सेक्टर 65 में एक क्लब इसी तरह गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था। उसकी जब हमने कवरेज दिखाई तो गुरुग्राम पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि गुरुग्राम में इस तरह के क्लब में गैर कानूनी तरीके से पार्टियां ऑर्गेनाइज की जाती है। पुलिस की और एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि इन गैर कानूनी कामों पर लगाम लगाई जाए, लेकिन वो सुबह सुबह गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। ये क्लब माफिया सोशल मीडिया पर विज्ञापन डालते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर से युवक युवतियों के पास ये जानकारियां होती हैं कि आज गुरुग्राम में कहां पर आफ्टर पार्टी हो रही है, लेकिन जो संबंधित विभाग है गुरुग्राम के, उनको कानो कान खबर नहीं होती है। इसके पीछे संदेह जरूर होता है कि कहीं सरकारी अधिकारियों की मिली भगत के चलते तो इस तरह के गैर कानूनी काम गुरुग्राम में नहीं हो रहे हैं। अब मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें इन क्लब माफियाओं ने अपने गुंडों के साथ मिलकर गुरुग्राम न्यूज की टीम के साथ बदतमीजी की, गंदी गंदी गालियां दी, हमारे साथ मारपीट की और हमारी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। ठीक है भाई, इसी को न्यूज की यार भाई कह दिया, खत्म होगी बात यार। तो भाई मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ, कोई भाई भी कह दे आपस में यार, लोकल भी अगर कोई आदमी यार, सुनील भाई यार समझा करना यार। अरे यार भाई भाई कर रहा, मैं तुम कह रहा भाई जानता हूँ, मिले हम, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कहाँ मिले भाई। भाई सारी पार्टी बस कर देना यार, सारी पार्टी की मिले थे। हाँ मन्नू भाई ठीक है, ये बात नवीन गोल क्या मिले थे, बढ़िया है। छोटे तू भी ले बाजार में, कोई बात ना। लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये गलत कर रहा है मेरे भाई, मन्नू गलत कर रहा है, मन्नू गलत कर रहा है, मन्नू गलत कर रहा है, मन्नू मेहता गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है यार भाई सही तो यार गलत कर रहा है यार, कौन सा? ठीक है सुन जाते लेके आ गया ना ना भाई ये अपने तेरा क्या कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं क्या बाहर मिलेगा वालेगा तू, और तू कुछ नहीं है। बड़ा वीडियो बना ले, वीडियो बना, वीडियो बना। मेरा बदरी है, वही बंद करा फिर। बाकी कुछ कर नहीं हो भाई, ये मेरा मैं बैठ तो गुआंढी मेरा टीक लियो बैठ, मैं बात से बोलूं, मैं कोई फर्क नहीं है मेरा। हां सुक्की अरे मर गया कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं आराम से यार, कोई नहीं देख लो यार क्या तरीका है। रिकॉर्डिंग ना मत कर के तैयार समझा रहा हूँ, नहीं कर रहा। दोबारा रिकॉर्डिंग करेगा तो हाँ छोड़, हाँ रिकॉर्डिंग कैसे कर रहा है? अरे कैमरा छोड़ दो, तेरी करियो, कैमरा छोड़, रिकॉर्डिंग कैमरा छुड़वा दे सब। मैं इसे अरे मैं कर रहा हूँ भाई, कैमरा छुड़वा दे। मेरी बात सुनो, छोड़ो। हाँ मैं मेरे छोड़ अरे यार बंद है ना कैमरा भाई मेरी बात जेन्युइन सुनो। हाँ मेरे को रिकॉर्डिंग दिखाओ, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ यार भाई मेरे को बात बता, जब तू भाई
भले ही गुरुग्राम पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट गहरी नींद में सोता रहे, लेकिन हमारा काम है कि समाज में किसी भी गैर कानूनी काम या गलत काम के खिलाफ आवाज उठाना, और हम लगातार इस तरह के गलत कामों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद रखेंगे। अब आपको तय करना है कि आखिरकार गुरुग्राम में इस तरह के गैर कानूनी काम हो रहे हैं तो क्यों सरकारी विभाग चुप बैठा है? क्या किसी सरकारी अधिकारी की मिली भगत के चलते ही इन क्लब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस के सामने ही पत्रकारों पर जानलेवा हमला कर दिया जाए, उनको गोली मारने की धमकियां दी जाए? हमें भी इस घटना में जान से मारने की धमकी दी गई है। क्लब माफियाओं ने कहा है कि वो हमें गोली मार देंगे, लेकिन हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमने इनके खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है। अब देखना होगा गुरुग्राम पुलिस इस शिकायत पर और इस घटना पर क्या एक्शन लेती है। गुरुग्राम में कोई ये एक क्लब नहीं है, बल्कि ऐसे दर्जनों क्लब हैं जो कि सरकारी नियमों को, कानूनों को धत्ता बताते हुए इसी तरह पार्टियां ऑर्गेनाइज करते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।